देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की। सही बुखारी हदीस नंबर 1। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 2 जुलाई 2025 की अहम सुर्खियों पर। प्राइवेट डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में 1 माह काम करें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। दरियाई तासों में लोगों के लिए इंदिरम्मा घर, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। नए राशन कार्ड के तकसीम की तारीख मुकर्रर, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। पहले मरहले में इंदिरम्मा के घर गरीबों के लिए हैं, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव। बोधन के वार्ड नंबर 35 ग्रीन पार्क कॉलोनी के सड़क की खस्ता हालत, कोई पुरसाने हाल नहीं। नाजरीन अब खबरें तफसील से। प्राइवेट डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में 1 माह काम करें, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के प्राइवेट डॉक्टर्स से अपील की है कि वो सरकारी अस्पतालों में साल में कम से कम 1 माह काम करें, अपनी मर्जी की तनख्वाह के साथ अपनी पसंद की जगह पर 11 महीने अच्छी जिंदगी गुजारें। अगर आप साल में 1 माह गरीबों के साथ समाजी जिम्मेदारी के तौर पर सलूक करें तो खुशी होगी। अगर आप हमें बताएं कि आप किस महीने में सरकारी अस्पताल में काम करेंगे तो हम इंतजाम कर देंगे। वजीर आला ने निजी अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर्स को मशवरा दिया। दरियाई तासों में लोगों के लिए इंदिरम्मा घर, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कुदरती आफात से मौसर तरीके से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने गोदावरी और कृष्णा नदी के तास अजला में सैलाब के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दरियाई तास के इलाकों के मकीनों को हर बार महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बजाय उन्हें मुस्तकिल रिहाइश फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी तफसीलात की निशानदही की जाए तो इंदिरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। नए राशन कार्ड की तकसीम की तारीख मुकर्रर, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज के रोज इंकशाफ किया कि नए राशन कार्ड्स की तकसीम की तारीख तय की गई है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स 14 जुलाई को टंगातुर्ती हलके में वजीर आला रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का के जरिए तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हुकूमत किसी भी नए प्रोग्राम का आगाज जिले नलगोंडा से कर रही है और माजी में हुजूर नगर में भी मरकजी तौर पर बारीक चावल की तकसीम की गई थी। पहले मरहले में इंदिरम्मा के घर गरीबों के लिए हैं, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने हाल ही में इंकशाफ किया कि इंदिरम्मा घरों के
पहले मरहले की मंजूरी सिर्फ गरीबों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ओहदेदारों को पहले ही अहकामात जारी किए जा चुके हैं। आज उन्होंने खम्मम जिले में कई तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा और खिताब किया। उन्होंने कहा कि पहली तरजीह पूरी झोपड़ियों में रहने वालों को दी जाएगी। वो चाहते हैं कि अवामी हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा फलाही स्कीमें हर एक की तरजीह। बोधन के वार्ड नंबर 35 ग्रीन पार्क कॉलोनी के सड़क की खस्ता हालत, कोई पुरसाने हाल नहीं। शकरनगर चौरस्ते से कुछ फासले पर वार्ड नंबर 35 ग्रीन पार्क कॉलोनी की मेन रोड बारिश की वजह से बहुत खराब हो चुकी है। जगह जगह गड़ों में बारिश का पानी रुका हुआ है। ये वाज़ेह रहे कि इस सड़क पर 2 प्राइवेट स्कूल्स के अलावा 2 इबादत गाहें, मस्जिद और चर्च भी मौजूद है। इस रास्ते पर से गुजरने वाले नमाजियों और स्कूल्स के तुलबा व तालिबात को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर साल मुतल्लिका ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई जाती है, उसके बावजूद भी इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई ओहदेदार अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारों से अपील करती है कि जल्द अज जल्द सड़क की मरम्मत का काम अंजाम दें। संगारेड्डी फैक्ट्री हादसे में मजीद 11 लोग अब भी लापता हैं। वजीर राज नरसिम्हा, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि संगारेड्डी फैक्ट्री हादसे में 11 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अब तक 36 अफराद हलाक हो चुके हैं और लापता अफराद के जिंदा बच जाने के इम्कानात बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 18 लाशों के DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी कंपनी की इंतजामिया से बातचीत हुई है। AICC इंचार्ज मीनाक्षी और TPCC के सरबरा महेश कुमार ने जाए हादसा का मायना किया। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए डेथ वारंट लिखा है। BRS लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर वो ज़मीन पर कब्जे के मसले पर बोलने की हिम्मत रखते हैं तो वो असम्बली इजलास मुनक्किद करें। कांग्रेस ने कृष्णा के पानियों में TG को 299 TMC और AP को 512 TMC अलाट किए हैं। वो पार्टी वो है जिसने तेलंगाना के लिए डेथ वारंट लिखा था। रेवंत रेड्डी ने इस पर बात क्यों नहीं की? अपोजिशन जमातों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिली? अगर हम जलसे करेंगे तो हक़ाइक़ आवाम के सामने पेश करेंगे। फार्मूला ई केस, IAS अरविंद को नोटिस। ACB ने फार्मूला ई केस में IAS अरविंद कुमार को नोटिस जारी किया है। उन्हें कल सुबह 11 बजे पूछगछ के लिए हाजिर होने का हुक्म दिया है। ये चौथी बार है जब ACB ने उन्हें नोटिस जारी किया है, जबकि ACB ने हाल ही में साबिक़ा वजीर KTR से इसी मामले में पूछगछ की है। बताया जाता है कि हुक्काम KTR के बयान की बुनियाद पर अरविंद कुमार से पूछगछ करने का इम्कान है। HMDA के साबिक़ा डायरेक्टर बाला कृष्णा के घर की तलाशी। ED ने एक बार फिर HMDA के साबिक़ा डायरेक्टर शिवा बाला कृष्णा के घर पर छापा मारा है। बाला कृष्णा के घर के साथ साथ उनके भाई की रिहाइश गाह पर भी चेकिंग की गई। बाला कृष्णा को पहले ही 100 करोड़ रुपयों के गैर कानूनी असासाजात के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ED ने HMDA में रुकावट डालने और RERA
के नाम पर भारी गैर कानूनी असासा जात बनाने के मामले दर्ज किए हैं। बताया जाता है कि लेआउट परमिशन के लिए भारी रिश्वत तलब की गई। आंध्रा के लोग गोदावरी का पानी छीन रहे हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता के कविता ने इल्जाम लगाया कि आंध्रा के लोग गोदावरी का पानी छीन रहे हैं। उन्होंने आज खम्मम जिले के वायरा में मदन लाल की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि गोदावरी का पानी बेंकाचरला से रियासत आंध्रा को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अगर कांग्रेस वाकई किसानों के बारे में सोचती है तो उसे 42% बीसी रिजर्वेशन देने के बाद ही इंतखाबात में जाना चाहिए। पूषा मेला राम में मुतासरीन के अहले खाना का फैक्ट्री में एहतजाज। पूषा मेला राम में तनाव है। मुलाजिमीन के अहले खाना ने संगारेड्डी फैक्ट्री के सामने एहतजाज करते हुए अपने प्यारों के ठिकाने का मुतालबा किया है। इस दौरान इंडस्ट्री के अमले और पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। मरने वालों की तादाद और लापता अफराद की तफसीलात वाज़ेह न होने पर मुतासरीन के अहले खाना गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि हादसे के 48 घंटे बाद भी कंपनी के एमडी जाए वकू पर नहीं पहुंचे। महकमे बिजली में 339 मुलाजिमतों के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत ने पावर डिपार्टमेंट NPDCL में 339 नए आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। उनमें से 88 सीनियर असिस्टेंट के ओहदे हैं। उनके अलावा ऑफिस मातहत 80, असिस्टेंट लाइनमैन 48, सीनियर लाइन इंस्पेक्टर 32, जूनियर अकाउंट ऑफिसर 20 जैसी पोस्टें हैं। उन आसामियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। नाजरीन, ये थे 2 जुलाई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।